अस्सलाम वालेकुम। सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है NTU, जो कि एब्रीवेशन है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स फॉर मास्टर्स एंड फॉर PhD, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि ये जो NTU यूनिवर्सिटी है इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा मैंने बात की थी कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं NTU में मास्टर्स और PhD के लिए। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसकी क्या डेडलाइन वगैरह है और अप्लाई का क्या तरीक़ाकार है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। मैं आपको इनका जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो मैं आपको फ़िल करके दिखाने वाला हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से इनका जो पोर्टल है ऑनलाइन वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद कैसे आपने लॉगिन करके आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िलअप करना है। मैं आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िलअप करके दिखाने वाला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और उसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और उसके अलावा मेरा जो आप व्हाट्सएप का चैनल है और उसके अलावा जो फेसबुक का पेज है वो भी फॉलो कर लें। इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन, और वहाँ पर जाकर जो NTU यूनिवर्सिटी है उसका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िल करते हैं। जी, तो ये NTU की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आकर मैं अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, और इसके नीचे लिखा है अगस्त 2026 इनटेक, और उसके नीचे लिखा है क्लिक हेयर। तो जब मैं क्लिक करता हूँ क्लिक हेयर के ऊपर तो मेरे सामने एक पेज ओपन होगा। वहाँ पर मुझे सबसे पहले साइन अप करना है। बेसिकली साइन अप करना है, फिर उसके बाद मुझे लॉग ऑन करना है, यानी कि साइन इन करना है मुझे बाद में। अगर आप फ़र्स्ट टाइम आते हैं आप भी, तो आपने सबसे पहले साइन अप पर करना है क्लिक। तो फिर उसके बाद आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने लॉग ऑन करना है, यानी कि लॉगिन करना है आपने। तो यहाँ पर सबसे पहले ईमेल आईडी लिखनी है। मैं यहाँ पर ईमेल लिखकर उसी के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू गेट ईमेल वेरिफिकेशन कोड। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ईमेल है उसके ऊपर मुझे कोड रिसीव होगा। वो जो कोड मुझे रिसीव होगा वो मैं ईमेल वेरिफिकेशन कोड के सामने ऐड कर उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जी, तो ये जो कोड है ये मुझे रिसीव हो चुका है और इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो चला जाएगा इससे नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि यहाँ पर है पासवर्ड। उसके बाद दोबारा से पासवर्ड, उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप है, यानी कि आपका क्या आइडेंटिफिकेशन टाइप है, यानी कि आपने पासपोर्ट ऐड किया या अपना CNIC ऐड किया, या ये जो NRIC है ये कोई और है। हमने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नाम है, जेंडर है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। ये तमाम चीज़ें ऐड करके मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट के ऊपर, और आपने भी क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट लिखनी है। आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग नहीं ऐड करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जब मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये ऑप्शन आया, और ऑप्शन में मैंने डन पर क्लिक करना है। और डन पर जब मैं क्लिक करूँगा मेरा जो पासवर्ड है वो सेव हो चुका है। और जब मैं डन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ईमेल और पासवर्ड वो आ जाएगा। उसके बाद मैं लॉग ऑन पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। ये जब लॉगिन होगा तो यहाँ पर है कि आई एम अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करना है रिसर्च। उसके बाद प्रोग्राम इन, ये जुलाई 2026 सेमेस्टर है। जब मैं अप्लाई पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो उसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप आएगा, जहाँ पर मैंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन है ये आपने पढ़ लेनी है। यहाँ पर क्या लिखा है उसके बाद मैंने क्लिक करना है नीचे जो ओके लिखा हुआ है। जब मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो फिर इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर प्रोसीड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने डेडलाइन भी बताई हुई है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो में डिटेल के साथ। तो इससे पर जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपने सबसे पहले अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। आइडेंटिफिकेशन टाइप पासपोर्ट, टाइटल है, उसके बाद फुल नेम आपने लिखना है। जो भी नेम आपका
आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है वो आपने कंप्लीट नेम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, सिटीज़नशिप स्टेटस है और उसमें आपने फॉरेनर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनैलिटी है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है नेशनैलिटी, मैं पाकिस्तानी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ है वो आपने बताना है। उसके बाद रेस है, रेस में आपकी जो भी है यहाँ पर इसमें आपको पंजाबी भी मिल जाएगा। उसके अलावा आई थिंक पश्तून भी है और जो भी आपकी रेस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी रेस ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर जितने भी रेड स्टेरिक के साथ हैं वो कंपलसरी हैं, जो रेड स्टेरिक जिनके साथ नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद रिलीजन है, रिलीजन के बाद फॉरेनर पास टाइप है। फॉरेनर पास टाइप में आप नॉट स्पेसिफाइड भी मतलब कि रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद है कि पास एक्सपायरी डेट है, इसको आप एम्प्टी रहने दें। उसके बाद लैंग्वेज स्पोकन है, इसमें आप लिखें इंग्लिश, उर्दू, साथ में अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो लिख लें। उसके बाद लैंग्वेज रिटर्न है वो भी आप लिख लें। जो लैंग्वेजेस आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आपने ऐड करनी है तमाम जो कॉन्टैक्ट डिटेल है अपनी वो आपने ऐड करनी है। जी, तो ये जो सेकंड पोर्शन है जिसमें हमने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करनी है वो वाला ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। इसमें सबसे पहले ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी लिखने के बाद उसके बाद है लोकल कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले टिक का ऑप्शन है मेलिंग एड्रेस, अगर ये मेलिंग एड्रेस है तो टिक कर लें, अगर ये नहीं है तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, यूनिट नंबर, पोस्टल कोड, रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, बिज़नेस फ़ोन नंबर और ऐसे ही आपने जो फ़ॉरेन कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी आपने ऐड करनी है, एड्रेस वगैरह और उसके अलावा पोस्टल कोड, मोबाइल फ़ोन नंबर, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल करेक्ट, अगर सेम भी है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। और ये था हमारा सेकंड स्टेप जो कि है कॉन्टैक्ट डिटेल। और हो सकता है कि आपको जो मोबाइल फ़ोन नंबर है वो लिखने में थोड़ा सा मसला हो, तो उसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और देखते हैं कि ये ऐड होता है या नहीं होता। तो इसमें आप देखें फ़ॉरेन कॉन्टैक्ट डिटेल में कि सबसे पहले एड्रेस है, उसके बाद कंट्री है, कंट्री में आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन है। सो ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं इससे जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस, उस पर प्रोसीड होता है या नहीं। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है मोबाइल फ़ोन नंबर का कि आपने 6 से स्टार्ट करना है, यानी कि ये मोबाइल फ़ोन नंबर मांग रहा है, लोकल मोबाइल फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर मैं इसको 6 से स्टार्ट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो स्टार्ट करके तो मैं इसको दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड होता है या नहीं होता। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड हो चुका है जो कि है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन के हवाले से लिखना है। तो मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा पीएचडी के लिए। तो मैं यहाँ पर मास्टर्स और बैचलर दोनों की इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहले है क्वालिफ़िकेशन टाइप जो कि है हायर डिग्री और उसके बाद है बैचलर ऑफ साइंस। आगे जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपने किया है बैचलर वो आपने लिखना है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन लेवल है, फ्राम में आएगा मंथ, उसके बाद ईयर, फिर टू मंथ ईयर और उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम आएगा, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है। और उसके बाद है इंस्टीट्यूशन नेम और उसके अलावा कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वो आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन स्पेशलाइजेशन वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाला वहाँ पर आपने मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा तो आपने अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम खुद से भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया है। उसके बाद कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन है
कि जिस भी कंट्री में ये यूनिवर्सिटी है वो कंट्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन स्पेशलाइजेशन है, अपना सब्जेक्ट या मेजर आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है कि क्वालिफ़िकेशन टाइप दोबारा से आप अपनी मास्टर्स के हवाले से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर्स ऑफ साइंस है और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन लेवल है। उसके अलावा है फ्राम टू, यानी कि कौन से साल से लेकर कौन से साल तक आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम सेम, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन स्पेशलाइजेशन है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो ये देखें क्वालिफ़िकेशन टाइप के सामने डिग्री है, डिग्री के सामने लिखा हुआ है क्लिक इफ़ नॉट एप्लीकेबल। तो आपने क्लिक इफ़ नॉट एप्लीकेबल पर लाजमी क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे तो तभी ये जो आपने ऐड किया है इससे फ़र्दर प्रोसीड होगी, अदरवाइज़ ये प्रोसीड नहीं होगी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐड कर दोबारा से मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट के ऊपर, तो ये फिर इससे जो नेक्स्ट स्टेप है या इससे जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें उस पर मूव हो जाएगी। और इससे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यानी कि अगर आपने कहीं पे जॉब की है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर कहीं भी जॉब नहीं की तो इफ़ बिलो इज़ नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो, और उसके बाद फिर आप इससे जो नेक्स्ट सेक्शन है उस पर मूव हो जाएंगे, जो कि है प्रोग्राम प्रेफरेंस, यानी कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखें यहाँ पर डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी है, एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पहले वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है कि मोड ऑफ़ स्टडी, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया फुल टाइम, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो देखते हैं कि क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, या शायद उससे जो नेक्स्ट स्टेप है 7वें पर वहाँ पर डायरेक्टली मूव हो जाए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है जिस तरह से बाकी जो स्टेप्स हैं वो प्रोमिनेंट है। जी, तो उसके बाद उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें सबसे पहला है एरिया ऑफ रिसर्च, यानी कि आपके रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से आपने यहाँ पर लिखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले जो डॉक्यूमेंट्स, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए। तो एरिया ऑफ रिसर्च है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके अलावा टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल है वो यहाँ पर आपने ऐड करना है। उसके अलावा रिसर्च एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी अगर आपने मास्टर्स में अपना कोई थीसिस वगैरह लिखा है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके अलावा जर्नल पेपर्स, अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। और उसके अलावा स्कॉलरशिप, प्राइज़, अवार्ड कोई आपको मिला है वो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उसके अलावा रेफरेंस डिटेल है, यहाँ पर आपने 2 से 3 जो प्रोफेसर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब मैं इस पर अप्लाई के तरीक़ाकार पर वीडियो बनाऊंगा कि कुछ प्रोग्राम के लिए 2 चाहिए रेफरेंस लेटर, कुछ के लिए 3 चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम के लिए 2 चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए 3 रेफरीज या 3 रेफरेंस लेटर चाहिए। और यहाँ पर आपने प्रोफेसर्स की सिंपल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, और जब प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन ऐड करके फ़र्दर प्रोसीड करेंगे तो उस प्रोफेसर को ईमेल जाएगा, वो फिर प्रोफेसर वहाँ से आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर जो है वो अपलोड करेगा, या आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर ऐड करेगा। तो इस तरीके से आपके जो रेफरेंस लेटर्स हैं वो ऐड होंगे जब आप NTU में अप्लाई करते हैं तो। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको गौर से देख लें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए 2 चाहिए रेफरेंस लेटर, कौन से प्रोग्राम के लिए 3 चाहिए। और उसके अलावा नीचे आए तो यहाँ पर जो रेफरेंस लेटर हैं उनके लिए प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें प्रोफेसर का नाम है, उसके अलावा टाइटल है, उसके अलावा प्रोफेसर की ईमेल आईडी है। ये आपने ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट के ऊपर, तो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो फिर उन प्रोफेसर्स को ईमेल चली जाएगी। मैं यहाँ पर डमी लिख रहा हूँ, आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है तमाम प्रोफेसर्स की। और जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है स्पॉन्सरशिप / स्कॉलरशिप। तो मैंने आपको पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताए थे
कि 2 स्कॉलरशिप्स की मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी। तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं। एक नॉन यंग प्रेसिडेंशियल ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, उसके अलावा NTU रिसर्च स्कॉलरशिप है, NIE PhD स्कॉलरशिप है, NIE मास्टर्स बाय रिसर्च स्कॉलरशिप है, उसके अलावा HD थोंग टाट आई डोंट नो ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मास्टर्स डिग्री स्कॉलरशिप है, उसके अलावा HD प्रताप KOW स्कॉलरशिप। सो ये तमाम स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके सामने कुछ के सामने प्रोग्राम्स भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इस स्पेसिफ़िक स्कॉलरशिप के थ्रू ऑफ़र किए जा रहे हैं। और उससे नीचे लिखा हुआ है कि ओपन टू एप्लीकेंट हु आर अप्लाइंग फॉर द फुल टाइम डॉक्टर ऑफ फिलासफी प्रोग्राम आई वुड लाइक टू बी कंसिडर फॉर दिस स्कॉलरशिप। यहाँ से आपने स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है। चूँकि मैंने PhD स्टार्ट में सेलेक्ट किया था कि मैं PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने PhD के लिए स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है। NIE PhD स्कॉलरशिप है, NTU रिसर्च स्कॉलरशिप है, उसके बाद नॉन यंग प्रेसिडेंट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, NTU रिसर्च स्कॉलरशिप है। तो ये सारे स्कॉलरशिप हैं। उसके अलावा है कि आई वुड लाइक टू कंसिडर फॉर द स्कॉलरशिप। यहाँ पर दोबारा से स्कॉलरशिप है, यानी कि 2 स्कॉलरशिप्स के लिए वो कह रहा है। तो यहाँ से मैंने 2 स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। तो देखते हैं कि जो इससे नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो क्या है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यानी कि मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए थे इससे पहली वीडियो में, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे और उसके बाद फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंटरनेट कोई इशू आ रहा है, इस वजह से फ़र्दर प्रोसीड नहीं हो रहा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से फ़र्दर प्रोसीड हो जाए जल्द से जल्द। जी, तो यहाँ पर मुझे ये एक एरर बता रहा है कि ये जो स्कॉलरशिप आपने सेलेक्ट किया है ये सिर्फ मास्टर्स के लिए, ये आपके लिए नहीं है। आप चूँकि PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके तो फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ ताकि हम इससे जो नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड वाला वहाँ पर जा सकें। तो जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, फिर उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सेक्शन है वहाँ पर प्रोसीड हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर हमने अपलोड करने हैं। वहाँ पर ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इससे एक नई टैब ओपन होती है और यहाँ पर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे सामने जो ऑप्शन आए हैं उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके नीचे लिखा हुआ है स्टेप्स टू अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट में मैंने ऐड फाइल पर क्लिक करना है। सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे पहले आप देखें पासपोर्ट आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर पासपोर्ट है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, रिसर्च सप्लीमेंट्री फॉर्म है, उसके अलावा डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, उसके अलावा टोफल आइट्स और यहाँ पर मैंने बताया था कि आप जो आइट्स है उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड करना है और उसके बाद ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको फ़र्दर प्रोसीड करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं कि ये फ़र्दर प्रोसीड होता है या नहीं होता। और यहाँ पर आप देखें कि वो फ़ाइल में मसला बता रहा है कि आपकी फ़ाइल में इशू है। तो बहरहाल मैंने फ़ाइल जो है वो रैंडमली अपलोड की थी, इस वजह से ये मसला बता रहा है। तो लेकिन आप जब आप अपनी जो फ़ाइल है वो करेक्ट फ़ाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ से ये फ़र्दर प्रोसीड होगा और उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है एप्लीकेशन सबमिशन की। तो वहाँ पर आपने एक सिंगल क्लिक के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये देखें लिखा हुआ है सबमिट एप्लीकेशन, वहाँ से आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ये तरीक़ाकार है जो NTU यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने का। ये देखें कुछ चंद एक सवाल हैं, वो करने के बाद चंद एक आपने क्लिक करने हैं। ये तमाम जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो ये तरीक़ाकार है NTU नॉन यंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। जी, तो इस तरीके से आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िलअप करना है और एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िलअप करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। और ये था तमाम तरीक़ाकार NTU यानी कि नॉन यंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगेन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।